उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल के दरों में एक बड़ा बदलाव किया है। योगी सरकार के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नई दरों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में रहने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ता के लिए पुराने 7 रुपए प्रति यूनिट के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए 6 रुपए की अधिकतम स्लैब को खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का बड़ा फायदा 2.9 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। नई व्यवस्था में आयोग ने बिजली बिल उपभोग दरों को कम तो किया ही है, अधिकतम स्लैब सीमा को भी कम कर दिया है। प्रदेश में पहली बार बिजली के दरों की स्लैब 80 थी, जिनको घटाकर 59 कर दिया गया है, जिसे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यावसायिक उपयोग करने वाले को भी काफी राहत मिलने वाली है। आइए सुनते लोगों की जुबानी। बिजली का बिल लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? खुशी बा। पहले मालूम था आपको बिजली बिल कम हुआ था तो? अच्छा, बिजली के बिल से लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल कम हुआ है। और कुछ कहना चाहेंगे बिजली को लेकर? बिजली को लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे बिजली का बिल कम हुआ है, अच्छा है। आपका नाम? सूरज है। कौन गाँव है ये? सोमली अकटैया। इन दिनों सर्पदंश का मामला बढ़ते नजर आ रहा है। सीएचसी के डॉक्टर से सर्पदंश के मामले पर की गई चर्चा। सीएचसी पर सर्पदंश को लेकर क्या है व्यवस्था? जनपद कुशीनगर रामकोला विधानसभा के कप्तानगंज के सीएचसी पर सर्पदंश के मामले को लेकर डॉक्टर से हुई खास चर्चा कि सीएचसी पर क्या है व्यवस्था। डॉक्टर ने बताया कि यह बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सर्पदंश का मामला सीएचसी पर ज्यादातर आता है। इस मामले को लेकर सीएचसी कप्तानगंज पर उच्चतम व्यवस्था की गई है। अगर कहीं भी इस प्रकार का मामला सर्पदंश का सामने आता है तो बिना देर किए उस मरीज को सीएचसी पर लाएं, उसका उपचार हो जाएगा और भारी घटना होने से बचाया जा सकता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर की जुबानी। सीएचसी पे इस समय आपके कहने के अनुसार जैसे कि सर्पदंश के मामले मतलब इस समय बढ़े हैं। इसमें बढ़ने के कारण होते हैं हर वर्ष इसी मौसम में ये बढ़ जाते हैं। बढ़ने का कारण ये होता है कि बरसात इस समय ज़्यादा होने की वजह से जो सर्प अक्सर जो है बिल बना के अपना रहते हैं ज़मीन में या दीवार में, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे पानी घुसने की संभावना होती है और घुस जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर जो है सूखी जगह पे या ऊंची जगह के तलाश में वो बाहर निकलते हैं। तो सर्पदंश से के मरीजों की इलाज और रखरखाव की पूरी सुविधा हमारे सीएचसी पे है। जी, हर तरह की सुविधा है, जिसमें सर्पदंश का जो सबसे जो एंटीडोट होता है, मतलब जो उसका मेन दवा जिसे कह सकते हैं कि मुख्य जो चिकित्सा होती है वो एंटी स्नेक वेनम होता है, जो कि हमारी सीएचसी पे भरपूर मात्रा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इस समय भी है और हमेशा रहता है। तो सर्पदंश के जो भी मामले आते हैं हम लोग उसका बढ़िया से टैकल करते हैं उसको और अच्छा इलाज करते हैं। इलाज के बाद सारे पेशेंट लगभग ठीक होके अपने घर चले जाते हैं यहीं सीएचसी से। एकाध केसेस में अगर कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, जो सुविधाएं और कोई दवाएं हमारे यहाँ उपस्थित होने की वजह से हम लोग उसको आगे भेजते हैं किस जिला हॉस्पिटल तक जाते हैं। जिला हॉस्पिटल से और ज़्यादा सुविधाएं हैं, वहाँ से पेशेंट ठीक होकर घर चले जाते हैं। आम जनता को सर क्या कहना चाहेंगे? आम जनता के लिए यही सुझाव है कि इस मौसम में अब जब भी अंधेरे, देखिए सर्पदंश का जो भी मैक्सिमम मामला आता है वो अक्सर अंधेरे जगहों पे या अंधेरे में रात्रि के प्रहर में या दिन में अगर होता है तो उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ बहुत ज्यादा घना अंधेरा होता है। तो ऐसी जगह अगर आपको कोई काम, पहले तो ऐसी जगहों पे जाने इस मौसम में बचना चाहिए। अगर बहुत आवश्यक कार्य हो वहाँ जाना ही पड़े तो अपने साथ लाइट की व्यवस्था, टॉर्च या किसी भी तरह का व्यवस्था लेके जाएं और अचानक किसी भी अंधेरी जगह में नहीं जाना चाहिए। आप अगर कहीं अंधेरे कमरे में घुस रहे हैं तो आप दरवाजे को थोड़ा सा पीटिए, ढकढकाइए, कुछ करिए, जिससे अगर कोई भी इस तरह का जो जानवर होता है सर्प प्रजाति का, वो जो जमीन पे होता है तो वो वाइब्रेशन बड़ी तेजी से पकड़ते हैं और वो अपने आप इधर उधर चले जाएंगे, आपसे उनका इंटरेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी।
अगर किसी को काट लेता है तो सर अगर किसी को सर्पदंश होता है तो उसको यथाशीघ्र आप अपने निकटतम CSC पे ले आए। इसमें कोई किसी तरह का विलंब ना करें। गांव में बहुत तरह के पुरानी जो भी रीति रिवाजों के हिसाब से लोग उसको झड़ाने पुकाने वाला काम करते हैं, इसको बिल्कुल ना करें। ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। इसको जितनी जल्दी कम से कम समय गंवाए आप CSC पे आए। आपका यहाँ अगर सही समय पे आ जाएंगे समुचित इलाज हो जाएगा और यहीं पे पूरी तरह स्वस्थ होके आप अपने घर चले जाएंगे। धन्यवाद। मौसम से किसान है खुश, खेतों में दिखा लबालब पानी, मौसम हुआ गुलाबी, किसानों को हुआ बड़ा फायदा। जनपद कुशीनगर रामकोला विधानसभा के अधिकांश क्षेत्र में मौसमी बारिश से किसानों को हुआ बड़ा फायदा। वहीं अब खेतों में लबालब दिख रहा है पानी, किसान हुए खुश और अपने खेतों में इन दिनों खाद डालते और खेतों को सोहते नजर आ रहे हैं। वहीं तेज गर्मी से सबको मिली राहत, खेतों के साथ साथ आम जनता को मौसमी बारिश से हुई फायदा। आइए सुनते हैं लोगों की जुबानी। चाहेंगे मौसम तो मिजाज हो गया, हरा मिजाज हो गया, धानों फसलों के लिए अब 1 नंबर हो गया। अब क्या चाहिए किसानों को लेकर? खादे बहुत महंगा दे रहे हैं लोग। अच्छा, कितना महंगा आपको लग रहा है? 35 रुपये महंगा पड़ रहा है। खाद पड़ रहा है खेतों हाँ, में? खेतों में खाद पड़ रहे हैं। गर्मी से क्या राहत? गर्मी से 55% राहत है। अच्छा, मौसम सुहाना है। सुहाना है। लाभ हुआ है किसानों को? बहुत लाभ हुआ है। आज की बारिश तो और मजा ले आती है। खेतों में पानी लबालब है? उतना नहीं है लेकिन हिसाब भर के लिए है। फसल लेकर क्या कहना चाहेंगे? मौसम इस समय बहुत बढ़िया है। बारिश हो रहा है, किसानों के लिए बहुत फायदा है। सब लोग खुशहाल मना रहे हैं और थोड़ा बारिश हो जाए तो खाद भी डालना शुरू हो हम लोग कर देंगे। अब क्या आपका फसल हरियाली में युक्त रहेगा? हाँ, जब बारिश होगा हम लोग वैसे ही खुशहाली मनाते हैं, लेकिन बारिश जब नहीं हो रहा है तो परेशानी बढ़ जा रहा है। अब आपका फसल सही है? हाँ, फसल खेतों सही में है। पानी है? खेत में पानी नहीं है लेकिन बूंदी बूंदा बारिश हो रहा है। समय समय से कभी काल बारिश हो रहा है। फसल हो जाएगा? हो जा शायद हो सकता है क्योंकि भरपूर बारिश नहीं हो रही है। ठीक। 11 वर्ष के बच्चे को बिच्छू ने डंक मारा। बच्चे को लाया गया CHC कप्तानगंज। बच्चा दर्द से तड़प रहा है, उपचार में लगे हैं डॉक्टर। जनपद कुशीनगर रामकोला विधानसभा की ग्राम सभा झाझवा के 11 वर्ष बच्चे को घर पर बिच्छू ने डंक मारा। बच्चा दर्द से तड़प रहा है। बच्चे को उपचार हेतु CHC कप्तानगंज लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार लड़का का नाम सुनील है, जो झाझवा ग्राम सभा कराने वाला है, जिसकी उम्र 11 वर्ष है। जो कुछ कार्य कर रहा था कि अचानक बिच्छू ने उसकी कानी उंगली में डंक मार दिया, जिसको उपचार करने के लिए कप्तानगंज CHC बुलाया गया। आइए सुनते हैं उसकी माता जी की जुबानी। अब का मरला शत्रुघ्न से लेके आओ। कहाँ घर है चाची? झाझवा। झाझवा। हाँ। दवा हो रहा है? अब कुछ नहीं कर रहा है। बताओ संजय भाई। क्या नाम है लड़के का? रोहित। सुई लग रहा है? हाँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि को लेकर जनता को दी गई संदेश। महावीर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि को लेकर दी संदेश। APJ अब्दुल कलाम एक महान शख्सियत थे। जनपद कुशीनगर रामकोला विधानसभा के महावीर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्होंने नमन करते हुए कहा कि APJ अब्दुल कलाम एक महान शख्सियत थे, जिनकी कमी कभी भी पूरी नहीं की जाएगी और हम उन्हें हमेशा स्मरण करते रहेंगे। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है जो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनसे हमको सीख मिलता है और सभी लोग उनसे सीखते हैं और उनके पुण्यतिथि को सीखने का काम करते हैं और सिखाने का काम करते हैं कि किस तरह से थे और किस तरह से करना चाहिए। आने वाले समय में भविष्य को निखारा कैसे जा और व्यवस्था को सुव्यवस्था तरीके से कैसे किया जा, जिससे उनसे सीखें और सीखने के साथ काम करें और अच्छे विचारों को समझाने का प्रयास करें। ई रिक्शा चालकों ने कप्तानगंज SDM के अनुपस्थिति में तहसीलदार को दिया ज्ञापन। ई रिक्शा चालक से की जा रही है अवैध वसूली। ठेकेदार के नाम पर की जा रही है अवैध वसूली। ई रिक्शा चालक हैं परेशान। जनपद कुशीनगर रामकोला विधानसभा के कप्तानगंज नगर में ई रिक्शा चालकों से 50 रुपए की वसूली ठेकेदार के नाम पर की जा रही है और वसूली नहीं देने पर उन्हें मारा पीटा भी जाता है। इन्हीं सब मामले को लेकर आज
300 ई रिक्शा चालकों ने कप्तानगंज एसडीएम के अनुपस्थिति में तहसीलदार को दिया ज्ञापन। ई रिक्शा चालकों के अध्यक्ष से हुई खास बातचीत। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और अवैध वसूली नहीं बंद की जाती है तो अगला कदम हम सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में होगा। आइए सुनते हैं। आज आपने ज्ञापन दिया। जो अवैध वसूली हो रही है उसके खिलाफ हमने दिया कि ई रिक्शे से जब कहीं नहीं लगा, पूरे मंडल में, पूरे उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा चल रहा है। इसके पहले भी हमने कह चुका है, ठेकेदार साहब से बात हो चुकी है, फिर ये वसूला जा रहा है। इसे खत्म किया जाए तत्काल। आप क्या हैं? मैं हम सफर ई रिक्शा समिति का जिला अध्यक्ष कुशीनगर। किनको ज्ञापन दिया है? तहसीलदार महोदय। क्या आश्वासन मिला है? इसी ई रिक्शा के तहत कि जो जबरदस्ती वसूली की जा रही है उसी के खिलाफ हमने दिया है। क्या आश्वासन मिला तहसीलदार के द्वारा? आश्वासन मिला है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी और आपसे वसूली बंद कर दिया जाएगा। किन के द्वारा वसूली की जा रही है? ठेकेदार जी के द्वारा की जाती है। यह तो पर्ची जो मिला है मुझे उस पर किसी का नाम नहीं है तो हम कैसे कहें, लेकिन ये वसूली पर्ची सिर्फ अब किसके द्वारा हो रहा है ये आप लोग पता। कुछ मारपीट का मामला भी सामने नजर कोई आया है। मारपीट नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं लोग, नहीं पर्ची कटाने पर उनके साथ गाली गलौज कर, यही सिर्फ। अंत में क्या कहना चाहेंगे शासन से? अंत में यही कहना चाहेंगे कि वसूली पर्ची पर पहले नाम लिखा जाए। ई रिक्शा का यदि ठेका हुआ है तो ठीक ली जाए, और नहीं ठेका लिया गया है तो नहीं लिया जाए और तत्काल इसे बंद किया जाए। किसी भी ई रिक्शा वालों से रिजर्व कहीं भी जा सकते हैं, 5 किलोमीटर के रेंज में वो अपनी सवारी ढो सकते हैं और तत्काल ये वसूली बंद की। ई रिक्शा चालक के आप जिला अध्यक्ष हैं। जी जी। ऐसे में अगर इस वसूली को नहीं बंद की जाती है तो अगला कदम आप लोग का क्या अगला होगा? कार्यक्रम, अगला कदम हम आगे उठाएंगे। हम जिले पे जाएंगे, परम पूज्य आदित्यनाथ के पास भी जाएंगे। जहां तक हमको जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन इसे खत्म कराएंगे। आपके साथ ई रिक्शा चालक कितने साथ हैं? हमारे साथ इस समय 300 रिक्शा चालक। अभी तक कितनी पर्ची काटी गई है? अभी तक तो पर्ची हमारे पास 4-5 आया है, लेकिन कई लोग का आना कट चुका है।